भगवान जब आए हैं कहें भक्त कहाँ है प्रसाद निकालो, प्रसाद शायद है। कहीं देखो आज तक आपने दिमाग लगाया, अब मैं दिमाग लगाया, ये है सामग्री लो बनाओ और स्वयं पाओ। ये भक्त ही हो सकता है जो नारायण से लड़ जाए, दूसरे में किसी में समर्थ नहीं है साहब। महाराज मैया को आदेश दिए हैं राम जी, सीता मैया जब रसोईया में नहीं है तो इस दृश्य को देवता देख रहे थे। अब भैया क्या हुआ कि सीता मैया रसोईया में नहीं है, सारे देवी देवता आना शुरू हो गए, सारे संसार है और इस दृश्य को देख रहा है। कहा अभी तक तो कुछ बच रहा था, अब कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बचने वाला। अब जब जानकी भैया मैया जानकी रसोईया कहल गई है, सारे देवता आ रहे हैं। अब गुरु जी इसके पीछे से पेड़ के पीछे से चिपकर देख रहे हैं। महाराज पिताजी रसोईया में है नहीं है, लखन लाल लकड़ी का व्यवस्था कर रहे हैं। सामग्री पड़ी हुई है। गुरु जी बुलाए, डॉक्टर गुरु जी के पास गया। गुरु जी आप, मैं देखना चाह रहा था तुम करते क्या हो, तुम करते क्या हो, मैं देखना चाह रहा था। कहें प्रभु ये देखिए सामग्री रखा हुआ है, देखिए। अब महाराज उसको सब दिख रहा था कि मैया लगी है रसोईया में बन रहा है, लेकिन गुरु जी को कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। महाराज इस बात को जब कहें कि कहाँ तुम्हारे भगवान है, कहाँ पिताजी रसोईया बना रहे हैं, अब दौड़ते हुए आया अपने गुरु जी के पास और कहने लगा क्या मार खिलाओगे क्या गुरु जी से, हमको दिख रहे हो हमारे गुरु जी तुम्हारे दिख रहे हो प्रभु। भगवान ने कहा कि वक्त ऐसा है तुम्हारे गुरु जी अतिशय ज्ञानी है, अतिशय ज्ञानी है, इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूं। इस बात को जब सुना है राजवीर सरकार के मुख से दौड़ के आया तो गुरु जी के पास बताने लगा, प्रभु कह रहे हैं हम ज्ञानियों को नहीं मिलते हैं साहब। अब गुरु जी ने क्या किया है, शिष्य के पैर को पकड़ लिया है, और जब शिष्य के पैर को पकड़ लिया है राजवीर सरकार उन्हीं की तरफ। ध्यान दीजिएगा इस शब्दों को, भगवान से मिलना हो, भगवान से अगर आपको मुलाकात करना हो तो भक्त के पैर को पकड़ना, अवश्य आपका मुलाकात नारायण से हो जाएगा। जब तक आप किसी के संत के सानिध्य को नहीं पकड़ोगे तब तक नारायण की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। पूरी वृंदावन बिहारी ठाकुर जी महाराज की महाराज अगर
भगवान से तार जोड़ना हो तो मन को एकदम शांत करो। क्या करना है? मन में शांति होनी चाहिए, तभी भगवान प्राप्त हो पाएंगे। और जब मन शांत हो जाएगा साहब, देखिए आप कहीं अलग जगह बैठेंगे तो आपका मन हमेशा खिन्न रहेगा। कथा सत्संग आज जगहों पे आप जब धार्मिक स्थल पे बैठे तो वहां आपका मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हमने बताया ना भागवत के श्लोक में स्थूले भगवतो रूपा मना संघारे किया। मन तभी आपका शांत होगा जब आप भगवान की निकट हैं। क्यों? मन की गति जो है बढ़ते जाती है। इसलिए एक भजन में गाता भी रहता हूँ, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब दिल से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा जब पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ मिला तो
पापी हर करे भजन, ओ पापी हरो करे भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिगड़े पापन के निकल जाएगा, बिगड़े पापन के निकल जाएगा, बिगड़े पापन के निकल जाएगा, बिगड़े पापन के निकल जाएगा। ओ पापी मन कर दे भजन, मौका मिला तो कर ले जतन। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब बिगड़े का पंचेर निकल जाएगा, बिगड़े का पंचेर निकल जाएगा। प्रेमिया, कब हमारा यहाँ से जाना हो जाए कोई पता, इसकी बृहद तैयारी होनी चाहिए। महाराज आगे कथाओं में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, तीनों नित्य महापुरुषो यस्यं मित्रेण मे धर्मा सुप्रीमः। एक बात की बात है, बलि राजा 99 यज्ञ कर चुका था और एक यज्ञ अगर पूरा उसका हो जाता तो इंद्र का इंद्रासन में मिल जाता। महाराज नारायण ने अपना देश बनाया, बावन था। अच्छा ध्यान देना, 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? अब बताइए भैया, 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? 51। 51 क्या कहता है? शब्द क्या कहता है? जब 51 वर्ष के हो जाओ तो वन की तरफ चले जाओ। किसकी तरफ? किसकी तरफ भैया? वन की तरफ मन को प्रेरित कर देना चाहिए। इंग्लिश में कितना कहते हैं? 51। क्या कहा रहा है? जब आपकी 51 साल की अवस्था हो तो आपको वन की तरफ प्रस्थान अवश्य कर देना चाहिए। लेकिन इस संसार के लोग 90-90 साल के हो जाते तब भी जवान अपने आप को समझते हैं। भगवान के लोग देखिए, भगवान अपने मैसेज को देते रहते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की देखिए, ये भाव तो नहीं होना चाहिए जयकारा। जितनी देर हम जयकारा बोलते ना था उतनी तेजी से भगवान के पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता। बोले बाकी बिहारी लाल की। जैसे जब पैसा मोबाइल में रिचार्ज खत्म होता है ना भैया, उसके पहले से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता। भगवान मतलब मैसेज इसी तरीके से हमारे जीवन में भगवान मैसेज डालते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इस मैसेज को भेजते रहते हैं। भगवान पहले क्या करते हैं? 50 साल के हो जाएंगे तो आंखों से कम दिखने लगेगा।
क्या करेंगे, आंखों के डॉक्टर के पास जाकर आपको शुद्ध करा देते हैं। क्यों साहब, पहला मैसेज है। दूसरा, पैर के पास भेजते हैं, पैरों का ऑपरेशन लोग करवा देते हैं, दवा ले लेते हैं। तीसरा मैसेज, भगवान बाल सफेद कर देते हैं। तो आजकल के लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का लाकर काट धोल कर उसको भी, यानी भगवान जितने भी मैसेज देते रहेंगे उतने मैसेज को हम लोग, लेकिन एक सूत्र इस बात को आप मान लीजिए मेरी मियाँ, अगर 50 के बाद 51 आता है तो 51 क्या कहता है कि बलि की तरफ प्रस्थान करो। अगर 51 भी हो रहा है तो भैया बलि की मात्रा अवश्य बता रहा है। आज भगवान भगवान क्या किए हैं, बलि राजा के दरवाजे पर पहुंचे हैं। कथा को मैं संक्षिप्त में लेके चल रहा हूं क्योंकि भगवान का आज प्राकट्य भी करवाना है। महाराज बलि राजा के दरवाजे पर पहुंचे, क्या मांगे हैं? 3 पग जमीन। कितना जमीन? वो भी अपने पैरों पे। अच्छा, ब्राह्मणों को जो धन लेना चाहिए वो संकल्प से लेना चाहिए। भगवान ने सार्थक इस बात को किया है। मांग के लेने वाला व्यक्ति भिखारी होगा, संकल्प से लेने वाला ब्राह्मण होगा। जो भी दक्षिणा लोग देते हैं संकल्प के माध्यम से कर मिलता है। जिसे 2 आचार्य लगे हुए हैं, आप ध्यान पाठ कर रहे हैं लगातार, अब लोग जो दक्षिणा ले जाएंगे वो अपने संकल्प से ले जाएंगे। सुबह 7 बजे उठ जाना, पाठ करना। अच्छा, हकीकत में एक बात मैं बताऊं, भागवत जी के लोग कहते ना 18,000 श्लोक, मैं कहता हूँ आप भागवत जी जब पढ़ोगे उसमें आपको 16,000 श्लोक की भागवत का मिलेगा। अब अन्य ग्रंथों का 2,000 श्लोक मिलेगा। 18,000 श्लोक है, भागवत के श्लोक मात्र 16,000 ही है। इसलिए में 2 आचार्य रखा था कि 9 दूनी 18, 9 तुम करो और 9 तो 9,000 कोई बहुत बड़ी बात श्लोक में नहीं, अगर पढ़ने वाला है तो। महाराज बलि ने क्या किया है, संकल्प के लिए तैयार हो गया। कि ब्राह्मण के तेज को देखकर मोहित हो गया सारा। छोटे से हैं भगवान बाबा, बलि राजा के दरबार में चल रहे हैं। जरा हम लोग भजनों के माध्यम से पहुंचाते हैं भगवान को। हरि बाबा देश बनाए बलि राजा को चलने आए। हरे बाबा देश बनाए बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। हरे बाबा देश बनाए बलि राजा को चलने आए। हरे बाबा देश बनाए बलि राजा को चलने आए। माथे
हाथों में तलछाए हाथों में कमंडल उठाए बलि राजा को चलने आए वेश बनाए बलि राजा को चलने आए बलि राजा को चलने आए। बलि राजा के दरवाजे पे जब हमारे और भगवान पहुंचे, बलि की एक बहन थी, भगवान नारायण को देख कर एकदम प्रसन्न हो गई, कहने लगी भाव से कि ऐसा अगर हमारे पास पुत्र होता तो बड़ी लाड से मैं इसको दुष्पान करा। और जब भगवान ने क्या किया है, 3 पग में ही नाप लिया है, तो उसके भाव बदल गए।